अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करेंगे, गरीब महिलाओं को 18,000 सालाना देंगे। चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश यादव, कहा आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर चुनाव लड़ूंगा, अगर आजमगढ़ की जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने दी बधाई, कहा नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने थामा बीजेपी का दामन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही, राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले, मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, यूपी के दिग्गज नेता भी साथ रहे। जी न्यूज से बातचीत में अपर्णा यादव का बयान, कहा पार्टी जहां से कहेगी चुनाव वहीं से लड़ूंगी। मैं देखिए चाहती हूँ कि मैं चुनाव जरूर लड़ूं, पर पार्टी जो भी सुनिश्चित करती है मेरे लिए, वो मेरे लिए शिरोधार्य रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का समाजवादी पार्टी पर प्रहार, कहा अखिलेश सरकार में गुंडा राज। सपा के शासन में गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, कहा अगर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं तो सीट का ऐलान क्यों नहीं करते, वो बीजेपी की लहर से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान, कहा बैकडोर से सत्ता में आए थे, मुझे नहीं लगता सीधे मैदान में उतरेंगे। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है, और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर आज बीजेपी सीईसी की होगी बैठक, तीसरे, चौथे, 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मोहर। आज पंजाब चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ है पार्टी का गठबंधन। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ कैंट से मांगा बेटे के लिए टिकट, कहा अगर पार्टी ने परिवार के केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूं। कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया। टिकट न मिलने पर छलका बीजेपी नेता एसके शर्मा का दर्द, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गए नेता इमरान मसूद का वीडियो वायरल, वीडियो में मुसलमानों से की जागने की अपील।
रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम का भी नाम शामिल हो सकता है। आरएलडी ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। मुजफ्फरनगर में सौरभ को टिकट दिया। छपरौली से वीरपाल राठी की जगह प्रोफेसर अजय कुमार को टिकट। समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी पर नीतियों से भटकने का आरोप लगाया। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई सीईसी की अहम बैठक। सभी सीटों को लेकर के चर्चा। सीडीएस बिपिन रावत के भाई हैं कर्नल विजय रावत। दिल्ली में सीएम पुष्कर धामी से की मुलाकात। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देहरादून में यमुनोत्री से विधायक केदार रावत के खिलाफ विरोध। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केदार भगाओ यमुनोत्री बचाओ के नारे लगाए। गोवा में आम आदमी पार्टी ने किया सीएम के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल ने अमित पालेकर के नाम की घोषणा की। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। केजरीवाल का बयान, दिल्ली की तरह करेंगे गोवा का विकास। गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं। अमित पालेकर का गोवा की जनता से वायदा। कहा, मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी देता हूं। हमें गोवा का खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। गोवा में एनसीपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना और एनसीपी जो महाराष्ट्र में गठबंधन में काम कर रहे हैं, ये दोनों पार्टी गोवा में एक साथ चुनाव लड़ेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। कहा, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है बहुत काम। गोवा में बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। आज जारी होगा गोवा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे दिल्ली। गोवा में शिवसेना और दूसरे दलों के नेताओं से मिले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। नवाब मलिक ने कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अब तक नहीं बनी कोई बात। राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर में मंगलवार को हुआ हादसा। विस्फोट में 3 नौसैनिकों की जान गई। राहुल गांधी और प्रियंका ने जताया शोक। पंजाब के सीएम चन्नी के करीबियों पर ईडी का छापा। सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 करोड़ नकद और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद। लंदन में घर बचाने की कानूनी लड़ाई हारा विजय माल्या। बकाया कर्ज न चुका पाने की हालत में लंदन से निकाला जा सकता है। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल। आईटीबीपी के जवानों ने राजपथ पर दिखाई जांबाजी। उर्दू फारसी शब्दों को हटाने की तैयारी में एमपी पुलिस। एडीजी रिसर्च डेवलपमेंट ने आदेश जारी कर मांगे सुझाव। एमपी के रतलाम में सुराना गांव में 2 समुदायों के बीच आपसी विवाद। हिंदू समाज ने समुदाय विशेष पर लगाए आरोप। रतलाम की घटना, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से बात की जाएगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है सेना। महिलाओं के लिए खोला गया सिलाई सेंटर। देश में अब तक 158 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। देश में 15 से 18 साल के 50% बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी बूस्टर डोज। 10 जनवरी से बूस्टर डोज अभियान जारी। फिलहाल हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को लगी है बूस्टर डोज। जमशेदपुर में बगैर मास्क घूम रहे लोगों पर सख्ती। पुलिस प्रशासन ने बगैर मास्क घूम रहे लोगों का काटा चला। बिहार के समस्तीपुर में स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। मरीजों को परेशानी हो रही है। शिमला के कुफरी में बर्फबारी। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी। पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। हर ओर दिखाई दे रही है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढक गया पूरा इलाका। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। 9 डिग्री तक आया तापमान। ठंड से लोग बेहाल। यूपी के वाराणसी में सर्दी का सितम जारी। ठंड के साथ पड़ रही है कोहरा।
यूपी के गोरखपुर में सुबह से छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। नेपाल के सुरसरी जिले में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने से लोग गुस्साए, हंगामा किया। बिहार के बेतिया में लोगों से भरी नाव पलटी, 24 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बागपत में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान, कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के रायबरेली में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के धौलपुर में बस और टेम्पो में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के शामली में 2 ऑटो ड्राइवर में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के जयपुर में सवारियों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 की मौत। हरियाणा के पिंजौर में 2 कार में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 1 युवक की मौत। बिहार के मधुबनी में तेज रफ्तार कार पलटी, हादसे में 2 की मौत। बिहार के सिवान जिले में जमीन विवाद को लेकर के जमकर मारपीट, खूनी संघर्ष में कई लोग घायल। बागपत में प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 अवैध असला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान, सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था का लिया जायजा। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 24,50,000 रुपए बरामद, पुलिस मामले की जांच में लगी। राजस्थान के झुंझुनू में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया, जेवरात और नकदी लेकर फरार। राजस्थान के गंगापुर में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मधुबनी में नदियों से बालू का अवैध खनन जारी, खनन अधिकारी ने 2 ट्रैक्टर किए जब्त। एमपी के बिलाईगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के बाड़मेर में फायरिंग कर पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की गई, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के बलरामपुर में अवैध शराब का भंडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेठी में 2 पक्षों में मामूली विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर युवती को पीटा। झारखंड के चाकुलिया में हाथियों का आतंक, हाथियों ने तोड़ी सरकारी अनाज गोदाम की दीवार, अनाज को किया बर्बाद। एमपी के नीमच में खेत में मिला 6 फीट लंबा रसेल वाइपर सांप, वन विभाग की टीम ने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की भयावह तस्वीरें सामने आई, ज्वालामुखी विस्फोट पर यूएन ने जताई चिंता। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान, कहा रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो प्रतिबंध लगाएंगे। अफगानिस्तान में भूख और ठंड के कारण बुरा हाल, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की। अफगानिस्तान में 25% से ज्यादा लोग भूख की मार झेल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने दूसरे देशों से की मदद की अपील। कनाडा में बर्फबारी बनी मुसीबत, टोरंटो और ओंटारियो शहर में सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात ठप। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में 0 विजिबिलिटी, टोरंटो में 2 फीट तक बर्फबारी होती है। अमेरिका के भारी बर्फबारी से 4,200 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 90,000 घरों और कारोबार में बिजली का संकट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्यों में तेज हवाओं और बर्फबारी का दौर जारी, खराब मौसम होने की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग सेंटर को किया गया बंद। ब्राजील में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू, ब्राजील हेल्थ डिपार्टमेंट ने 9 फरवरी तक 5,60,000 बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य हासिल किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन से भी बाहर हो सकते हैं टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, टूर्नामेंट में सिर्फ वैक्सीनेटेड प्लेयर्स को मिलेगी एंट्री। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद की टीम ने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल होंगे टीम का हिस्सा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.